Hello everyone, welcome again to our show, The Success Stories. Our guest for today is a versatile actress, Ms. Kanika Maheshwari. Kanika believes in 3Ds: desire, dedication, and determination. Hi Kanika, welcome on our show, Success Stories. Good to see you here. How have you been? I have been very good and thank you for inviting me and thank you to as your आपने इतना सोचा कि मैं मेरी सक्सेस स्टोरी लोगों तक पहुंचे. Thank you to Trident, thank you to you. Bilkul, most welcome, and we are eagerly waiting for this story to start. Yes, so, let's start. All the best to both of us. So my first question for you, Kanika. Acting, what actually got into acting, and when did you think कि यही मेरे को करना है, कि एक्टिंग ही मुझे करना है? दरअसल मैं बचपन से ही एक्टर थी. मैं पहले अपनी टीचर्स की एक्टिंग करती थी, फिर अपने मॉम डैड की करती थी, फिर मैं अपने कजिन्स की करती थी. तो कहीं ना कहीं मुझे किरदारों से लोगों से लेने में मजा आता था कि इससे क्या उठा सकते, इससे क्या उठा सकते. तो वो बचपन से ही था. और डांसिंग का बहुत शौक था मुझे पहले से, बचपन से. तो धीरे 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 वो चीज इतनी बढ़ती चली गई कि एक दिन मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझे एक्टर बनना है. तो पहली बात तो वो शॉक हो गई कि ये क्या सीन है, ये मारवाड़ी लड़की जब हम शादी कराना चाहते हैं ये कह रही है कि मुझे एक्टर बनना है. तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार ट्राई करा दो, मुझे शॉर्ट कोर्स करा दो, पर मुझे करना ही है. क्योंकि उस टाइम पे मैं अपना वास्तु कंसल्टेंट का कोर्स भी कर रही थी. आई वाज डूइंग दैट कंप्लीट कोर्स. मतलब मेरा कोर्स पूरा हो गया था. आई वाज गोइंग टू पीपल हाउस एंड आई वाज गेटिंग कंसल्टेशन आल्सो. तो इस बीच में ये चीज मेरे अंदर से कहाँ आई मुझे नहीं पता था. फिर मैंने AAFT करके नोएडा में एक बहुत बड़ा एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन का स्कूल है, वहां पे मैं गई. वहां पे मैंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया और वहाँ के टीचर्स बहुत ही उन्होंने मेरे अंदर एक प्रोत्साहन मुझे दिया कि आप कर सकते हो, आपके अंदर प्रतिभा है, आप कर सकते हो. तो उस दौरान में मेरे अंदर बहुत उस दौरान मेरी चीजों में बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना, आपके अंदर एक फायर जनरेट हुई कि नहीं, मैं कर सकती हूँ इस चीज को, मुझे यही करना चाहिए, यही मेरा पाथ है, यही मेरी जर्नी है. तो बस मैं उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यही करूंगी. Oh wow. So moving ahead, Kanika, who has been your biggest support in your journey and your inspiration for the same? I think हम सब लोगों के जीवन में माता पिता एक ऐसी भूमिका करते हैं जहाँ पे हम बचपन से ही उनके जैसा बनना चाहते हैं. तो मेरे केस में भी वही है. मैं अपनी माँ से, अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रभाव रखती हूँ, उनके जैसा बनना चाहती हूँ. उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज में. जैसे कि मैं मारवाड़ी समाज से थी, वहां पे लड़कियों को जल्दी शादी करा देते हैं, इस फील्ड में नहीं भेजते हैं. उन सब चीजों को उन्होंने हटा के उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर मन है, तुम चाहती हो, तुम कर सकती हो, तो तुम जाओ. तो उस तरह की चीज. और आज से मैं करीबन 18 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ, जब एक्चुअली में लड़कियों को इस फील्ड में जाने की इतनी ज्यादा नहीं आजादी थी. आजकल तो इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं, चाहे आप इंडियन आइडल है, सारे गामापा है, लिटिल चैम्प्स है, ये वो. हमारे टाइम पे कुछ भी नहीं था. तो मेरे लिए मेरे माता पिता ही हैं जिनको मैं जिनके जैसा बनना चाहती हूँ, और आई लुक अपॉन टू देम. और रही बात बॉम्बे में, मैं अगर किसी की जर्नी को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि आप किसी से प्रेरित होते हो कि आपने कितना अच्छा किया है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं. जैसे एक लड़की है रश्मि शर्मा, जो कि बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ी प्रोड्यूसर, पिंक की प्रोड्यूसर है. वो मेरी बहुत अच्छी मेरी मित्र है, बहुत अच्छी सहेली है. उससे मैं बहुत ज्यादा आई लुक अपॉन टू हर.
मेरी एक सहेली है आशका गुराडिया, जो कि खुद एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। मैं आई लुक अपॉन टू हर, बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है और वो जानती है कि उसे क्या चाहिए। तो बहुत लोगों की बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो थोड़ी थोड़ी मैं चाहती हूँ कि मैं ले लूं और अपना जीवन आगे बढ़ाऊं इस चीज में। So, Kanika, after you did this course in Delhi, then you planned to move to Mumbai, right? You thought that जी, Mumbai would be the right destination for you to get here. So, या how did that start? When you, like the first day when you landed in Mumbai, how did it start from there? आप मुझे ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि ये आपको उस मेमोरी पे लेके जाता है Yes. जहाँ पे आप जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही चैलेंजिंग Yes. था। बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैं पहली बात तो बॉम्बे में किसी को जानती थी नहीं थी, किसी को नहीं जानती थी, और बैक पैक कर कर आ गई थी कि अब क्या किया जाए। तो बॉम्बे शहर एक सपनों का शहर है, जहाँ पे सबसे पहले खाना पीना रहना, इन तीनों का पहले इंतजाम करो, उसके बाद कुछ कर पाओगे कि कर पाओगे वो अलग बात होगी। तो सबसे पहले तो जब मैं लैंड हुई तो कहीं जगह नहीं पता थी, कुछ पता नहीं था। तो एक होटल, मैं और मेरी एक सहेली मेरे साथ में थी, हम दोनों ने एक होटल में कमरा लिया। वहीं हम कुछ 1 हफ्ता 10 दिन वहीं रहे, वहीं खर्चा किया। हाँ, क्योंकि कुछ किसी को जानते नहीं थे। उन 10 दिनों में फिर हमने सर्च करा, घर सर्च करा, और उस टाइम पे भी ये था कि लड़कियों को देना घर, वो भी दिक्कत वाली बात थी। लेकिन जितनी आज डिफिकल्ट है उस टाइम पे इतना नहीं था बॉम्बे में, लेकिन चैलेंजेस थे। फिर धीरे धीरे फिल्म डायरेक्टरी ली, उनमें से नंबर्स निकाले कास्टिंग डायरेक्टर्स के, उन्हें कॉल किया, उनसे मिलने गए, अपना पोर्टफोलियो बनवाया। पोर्टफोलियो पहले आजकल तो सब चीज डिजिटल है, उस टाइम पे आपको पोर्टफोलियो की फोटोग्राफ्स लगानी, मतलब पहले तो आपको स्कैन करके निकलवानी होती थी, एक फाइल बनानी होती थी, और उसको लेके आपको Yes. फाइल की तरह आपको उनको लेके जाना होता था हर जगह, कि ये भी पिक्चर हो सकती है, ये भी अच्छी लग सकती है किसी को, इंडियन लुक, वेस्टर्न लुक, स्पोर्टी लुक, ऑल दैट लुक्स। तो ये जर्नी ऐसे शुरू हुई, पर बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि क्या है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, बहुत ही नाजों से पाला गया है मुझे। और मतलब मैं आज तक किचन में भी नहीं गई थी, तो मुझे खाना पीना सब अपना खुद मैनेज करना था। तो वो काफी बड़ी स्ट्रगल रही मेरे जीवन में उस टाइम पर। बट जब कहते हैं, जब आपके अंदर एक किसी को पाने की भावना होती है, तो ये सारी चीजें आप एक चैलेंज की तरह ही लेते हो। वो भी मैंने किया। So, Kanika, then after like a long time in Bombay, when was it that you got your first break? I think you started with a famous television show. एक्चुअली मैंने एक फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म। उस टाइम पे सहारा शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे, टेलीफिल्म्स करके, जो मिस्टर आमिर खान के ब्रदर हैं फैजल खान, उनके साथ में मैंने फिल्म की थी। उन्होंने मेरे पिता का रोल किया था। वो मैंने टेलीफिल्म पहले की थी, इट्स कॉल्ड सांझ सवेरा। मेरा पहला ब्रेक थ्रू वही था। लेकिन विकिपीडिया में ये लिखा हुआ है कि कभी आईना जुदाई ऑन स्टार प्लस में मैंने शो किया था, क्योंकि शायद कभी होती है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्रीट हो जाती है, कभी कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ। तो बट मेरे लिए मेरा पहला ब्रेक कभी ये सांझ सवेरा ही थी, जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी। तो बॉम्बे में शूट हुई थी, जो कि बॉम्बे में ही शूट हुई थी। उषा दीक्षित करके डायरेक्टर और राइटर थी। उन्हें मेरा स्पार्क बहुत अच्छा लगा था। मैंने उनसे बाद में पूछा कि आपको क्या मुझ में इतना अच्छा लगा, मैं तो न्यू कमर हूँ। कहती है आपके अंदर एक वो स्पार्क था, इस वजह से मुझे लगा कि तुम अच्छा कर सकती हो। मुझे अपना पहला ब्रेक मिल गया और I was very happy. And how young were you like then? At what age did you start this? I was 21. Oh wow, that is very very young to be able to come to Mumbai and start. So, कनिका शो को आगे बढ़ाते हुए मेरा नया सवाल आपसे, after doing some really successful TV shows, how did it change your life? शोज तो मैंने बहुत सारी किए, कहानी घर घर की, लिपस्टिक, इंडिया कॉलिंग,
गीत हुई सबसे पराई, राजा की आएगी बारात, ये सारे ही बहुत फेमस शोज थे जो कि मैं एसोसिएट थी इतने सालों तक। काफी अच्छी कॉमेडी मैंने की राजू श्रीवास्तव, सुरेश मेनन जी जैसे लोगों के साथ में। बहुत कुछ सीखने को मिला जीवन में। पर दिया और बाती हम, जो कि स्टार प्लस पे शो था, उसने मेरा जीवन बदल दिया, लाइक 360 डिग्री। क्योंकि दिया और बाती हम, एक तो मुझे उस टाइम पे एक ऐसे शो की जरूरत थी जो मुझे घर घर में पहुंचा दे, और दिया बाती ने वही किया। मीना बींदनी हर किसी की बींदनी हो गई, मीना भाभी सबकी भाभी हो गई। मीनाक्षी साड़ी, मीनाक्षी बिंदी, मीनाक्षी चूड़ियां, ये सब पॉपुलर हो गया। और उसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। तो अब मसला ये हुआ कि कनिका, मेरे इन-लॉज ने बोला कि तुम शो छोड़ दो। और अच्छा जी, शादी इसी शर्त पे हुई थी कि कनिका ये फिल्म लाइन छोड़ देगी, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे, मेरी शादी दिल्ली में हुई और चीजें बॉम्बे में थी। तो बहुत मुश्किल था ये डिसीजन लेना, लेकिन मुझे कहते, मतलब मैंने कहा कि ठीक है मैं छोड़ देती हूँ दिया और बाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे मेकर्स और स्टार प्लस एकदम नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मीनाक्षी कांट गो एनीवेयर, जो एडजस्टमेंट्स होनी है वो होगी ही होगी। तो मेकर्स जो शशि सुमित प्रोडक्शन के लोग थे, उन्होंने डिसाइड करा कि 8 दिन आप बॉम्बे रहोगी, 8 दिन आप शूट करोगी हमारे साथ, और 8 दिन आप दिल्ली चली जाओगी। तो करीबन 1.5 साल तक मैंने 8 दिन की जर्नी करी अपनी नई शादी में, कि 8 दिन मैं दिल्ली रहती थी और 8 दिन मैं बॉम्बे। ये करीबन 1.5 साल चला, ये मस्त था। उसके बाद मुझे स्टार ने नच बलिए ऑफर करा कि आप अपने बलिए के साथ में नच बलिए करिए, दैट वाज सीजन 6। उसके बाद में मैंने अंकुर को कन्विंस करा बड़ी मुश्किल से, और वो बॉम्बे आए और हमने नच बलिए किया। तो दिया और बाती हमने मेरी जिंदगी बहुत बहुत अच्छी तरीके से बदल दी। बहुत ही पॉपुलर शो था, और मैं अपने दर्शकों को और जो सुन रहे हैं मैं उनको बताना भी चाहती हूँ, आपको भी बताना चाहती हूँ मानसी, कि रियल लाइफ से रियल लाइफ बनता है। हम लोग रियल लाइफ से रियल लाइफ में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पहली बार रियल लाइफ से रियल लाइफ में कन्वर्ट हुआ दिया और बाती हम में एक हनुमान गली थी जो कि पुष्कर शहर में थी। लेकिन जो फॉरेनर्स, जो लोग फॉलो करते थे शो को, वो पुष्कर जाते थे तो हनुमान गली ढूंढते थे, और जब उन्हें हनुमान गली नहीं मिलती थी, क्योंकि वो तो फिक्शन ड्रामा है, तो उन्हें बड़ा दुख होता था कि यार ये कैसे है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि पुष्कर में एक हनुमान गली नाम की एक गली होनी चाहिए, और हम सब आर्टिस्ट को, प्रोड्यूसर्स को बुलाया गया पुष्कर में, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाले लोग आए, उन्होंने इनॉग्रेशन करवाया हमारे हाथों से, और ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी, बहुत बड़ा मोमेंट था हम सब के लिए। श्योर, आई मीन इतना फेमस कि आपके लिए वहां पे स्पेशली एक ऑलरेडी उन्होंने फिर गली पूरी बनाई दी। और आज तक ये नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है कि रियल लाइफ से रियल लाइफ में कुछ कन्वर्ट हुआ हो, ये कभी नहीं हुआ है। ये दिया और बाती हम जैसे शो से ही हुआ है। और जो मिस्टर उदय शंकर हैं, जो कि सीईओ ऑफ स्टार प्लस हैं, वो उन्हें एक पूरे सारे विश्व के लोग अपने अपने चैनल्स के बेस्ट शोज लेकर एक जगह मिलने गए थे, तो वो हमारा दिया और बाती हम लेके गए थे, और सत्यमेव जयते लेके गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट वो भी बहुत था। एब्सोल्युटली वेरी प्राउड मोमेंट्स, यस। तो दिया और बाती हमने मुझे बहुत दिया है, बहुत अवार्ड्स दिए हैं, चाहे वो नेगेटिव रोल हो, सबसे मजेदार सदस्य का रोल हो, कॉमेडी हो, बेस्ट क्रिटिक्स हो। तो दिया और बाती घर घर में पहुंच गया। इनफैक्ट मैं जब खानम जान का किरदार निभा रही थी लंदन में, तो लोग मुझे खानम जान की जगह ऐसे मीना मीना हेलो मीना ऐसे कर रहे थे, स्टेज पे कर रहे थे, और मैं थोड़ा डर रही थी कि मैं कहीं लाइनें ना भूल जाऊं। That's such a तो जब आपका fascinating story, yeah.
आप बिलीव नहीं करोगे मानसी, जब मैं रोड से निकलती थी लोग मुझे ऐसे कहते थे, आजा तुम्हें तो लड्डू बहुत पसंद है, आजा आजा आजा, तुम्हें तो गोलगप्पे बहुत पसंद है, आजा हमारे घर आ जाओ, गोलगप्पे खिलाएंगे। तो ये सारी चीजें, जस्ट सेकंड, एक आर्टिस्ट को एक किरदार से जो चाहिए होता है वो मुझे मीनाक्षी के किरदार ने बहुत बहुत दिया है। लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। जी। So, Kanika, you told us about how you balance your life as an actor and as a wife. आप कैसे बॉम्बे एंड दिल्ली ट्रैवल करते थे, मैनेजिंग योर मैरिज टू. सो उसके बाद now I have met your son. He's I think 5 years old, Priyansh. Yes. So how did you manage that? I mean, you had a child and still you were working with the same serial, I think. हाँ, दिया और बाती हम के दौरान ही मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर वही हुआ, स्टार ने कहा, मैंने कहा मैं छोड़ देती हूँ, स्टार ने कहा नहीं छोड़ना है, जो मैनेज होगा होगा। तो कुछ घंटे, 7 घंटे 8 घंटे में मैनेज करके मैं वो भी किया। उसमें मीनाक्षी के कैरेक्टर को भी प्रेग्नेंट दिखाया गया। तो वो जर्नी चली और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने 12 दिन की छुट्टी ली थी मेरी डिलीवरी से। 12 दिन, 12वें दिन मैं सेट पे थी। 12 दिन के बच्चे को छोड़ के मैं सेट पे आई, क्योंकि शो की टीआरपीज गिर गई थी, क्योंकि 3 हफ्ते का ब्रेक था, मैं नहीं थी। दे वर लाइक वेरी फिजिटिव कि नहीं मीनाक्षी को वापस लाओ, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। मैं वापस आई, दोबारा से वही चीजें की। लेकिन उस दौरान आप बिलीव नहीं करोगे, एज अ मदर तो आपको बहुत फील होता है कि आप अपने बच्चे से दूर हो, आपको फीड कराना है, आपको उस बच्चे की याद भी आ रही है, ध्यान भी जाता है। एज अ लेडी, जो एज अ मदर जो मुझे अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो रिलेट कर सकते हैं कि आपको अपने बच्चों की याद आती है कि पता नहीं कौन ध्यान रख रहा होगा, कैसे होंगे। तो वो चीजें तो थी, गिल्ट भी था कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन एक कमिटमेंट भी थी कि मैंने कमिटेड किया हुआ है एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज एनीबडी, आई एम एन आर्टिस्ट ऑल्सो। और मैंने कहीं कमिटमेंट कर रखी है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माई कमिटमेंट। मेरी जर्नी चली, थोड़े घंटे, 4 घंटे जाती थी, फिर 2 घंटे घर चली जाती थी, फिर 4 घंटे आ जाती थी। इस तरह की जर्नी चली, बार बार मेकअप करना पड़ा, बार बार मेकअप उतारना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए मानसी पता क्या था? वो था बॉडी शेमिंग। वो बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था। लड़कियां अपने आप को छुपा लेती हैं, 40-50 दिन घर से बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन मैं पूरा वक्त स्क्रीन पे थी। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया, अरे बहुत मोटी हो गई है, कैसी अजीब दिख रही है मीनाक्षी, और इस तरह की चीजें, जो कि आई थिंक लोग कर देते हैं बॉडी शेमिंग, बहुत मोटी है। मैंने वो सब भी सहा। तो जिसे कहते हैं ना, आप अपने बच्चे को एंजॉय कर रहे थे, अपने शो को एंजॉय कर रहे थे, अपने अवार्ड्स को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस फीलिंग में भी पिस रहे थे कि ये मेरी बॉडी को क्या हो गया, व्हाट हैपेंड सडनली टू मी। कपड़े नहीं आते थे आपके मन के। आपके सामने जो संध्या का रोल कर रही थी और जो मेरी देवरानी का रोल कर रही थी, वो ऐसे पतली पतली थी। तो मुझे लगता था कि पता नहीं सडनली मुझे क्या हो गया है। तो वो भी एक बहुत डिफिकल्ट स्ट्रगल, मेंटली स्ट्रगल था कि लोग कह देते थे, कुछ भी कह देते थे कि नहीं नहीं तुझे वेट लूज करना है, तू बहुत अजीब दिख रही है, या ये जो तेरा हस्बैंड का रोल कर रहा है, देख ये कितना पतला दुबला लग रहा है, तू कितनी अजीब लग रही है, कुछ कर। तो मैं क्या करूं, मैं मतलब Everything takes time. Yeah. Everything takes time. तो वो चीज ने मुझे बहुत अंदर क्रश किया, बट स्टिल मैंने कहा नो, आई विल फाइट विद दिस एंड आई विल लूज वेट एंड आई विल डू दिस थिंग। बट क्या था ना, इतनी स्ट्रगल थी एज अ मदर। आपको अपने बच्चे को टाइम देना है, रात रात भर बच्चे 2-2 घंटे के बाद में फीड लेते हैं, आपको उठना है, 2 घंटे के बाद फीड देना है, आपकी नींद टूटती है, फिर अगले दिन फिर आपको काम पे जाना है। तो जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी तो आप एक्सरसाइज क्या करोगे? तो ये स्ट्रगल मेरे जीवन में बहुत रहा, बट थैंकफुली दिया बाती खत्म हुआ। तू सूरज में सांझ पिया जी शुरू हो गया उसका इक्विटी, और फिर मेरे पीछे चीज पड़ गई कि नहीं तुम्हें करना ही है। बट
मैंने थोड़ा उनसे कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा पतला होना है, तो मैंने मेहनत की, खाने पीने पे ध्यान दिया, तो वो स्ट्रगल मेरी बहुत टफ थी। Kanika, I mean, after hearing this, I really look up to you as a true woman कि शादी, कैरियर, बच्चा, सेल्फ को खुद को संभालना, it is very difficult. I mean, it is very difficult, but it is so good to hear that it is possible if you are focused, if you are dedicated. अगर आप में जिद है कि मुझे करना है, वो आपने किया. That is, I mean, hats off to you that how you pulled it off, and you're still doing it. I've seen you working day and night, and you're still doing it. Thank you so much. Thank you. डिफिकल्ट होता है, हर वर्किंग विमेन के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि कई बार आपको ये चैलेंज भी आता है कि आपके घर में कुछ शादी का माहौल है या कोई फंक्शन है या कुछ है, लेकिन आपका वर्क कमिटमेंट आपको कुछ और मांग रहा है, तो आपको कैसे आप बैलेंस करोगे, क्योंकि आप ना वर्क पे बुरे बनना चाहते हो, ना ही आप घर में बुरे बनना चाहते हो। वो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है और एक औरत ही कर सकती है। अगर आदमियों को कहा जाए तो आदमी तो हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमसे एक ही हो सकता काम। तो I agree. No, I have seen a lot of women. It is difficult to balance. It's not so easy. Yeah. और उसमें अगर आपके हस्बैंड फंसी हो, आपके इन-लॉज फंसी हो, तो और सोने पे सुहागा है। लेकिन टचवुड मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज काफी कोऑपरेटिव थे और बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया हर चीज में। So I'm very grateful. That's good to know, Kanika. You have a lovely family support and lovely support from your child also. He's so supportive and helping you in achieving whatever you want to. So great. So that's a blessing. Thank you. So Kanika, my now next question to you. What does true success mean to you, and how do you plan to give it back to the society? For me, success is in eagerness. If I'm eager to get something, that is success for me. जब मैंने अचीव कर लिया वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, लेकिन मैं अगर उसके लिए एक्साइटेड हूँ वो मेरे लिए सक्सेस है, क्योंकि वो मेरी एक जर्नी है एक जगह पहुंचने की, और एवरी पाथ एवरी स्टेप इज सक्सेस। अगर आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर 10 लोग मुझसे मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो वो भी एक स्टेप है किसी को अपने कहानी बताना। शायद मेरी एक बात से कोई प्रभावित हो जाए, वो सक्सेस है मेरे लिए। मतलब सक्सेस बहुत लोगों के लिए बहुत अलग अलग महत्व रखती है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए नाम, किसी के लिए अच्छी शादी, किसी के लिए अच्छा घर परिवार सब साथ में हो, वो सक्सेसफुल स्टोरी होती है। पर मेरे लिए मेरी ईगरनेस है कि मेरी if I'm excited, if I'm eager to do something, this is I am on a journey of success. And how I want to give it back, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मुझसे किया। हर इंसान का अपना देने का तरीका होता है। मेरा अपना तरीका है मेरी कहानियां। मैं हर सोमवार को एक कहानी सुनाती हूँ, 2 या 3 मिनट की कहानी होती है जिसके जीवन का एक छोटा सा सार होता है, जो मैंने सीखा है अपने पिता से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से। उन्हें एक कहानी का एक रूप देकर मैं वो कहानी सुनाती हूँ, और बहुत लोग जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, वो कहानियां सुनते हैं, और कहीं ना कहीं एक बात किसी को भी प्रभावित कर सकती है। तो उस चीज से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और मेरे लिए यही एक तरीका है कि मैं उन्हें वो चीज दे पाऊं और अपने काम से मैं उन्हें हंसा पाऊं, क्योंकि हंसाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। और मेरे जो किरदार ने इतना हंसाया है, और जो मैं प्लान करती हूँ कॉमेडी अपने लाइफ में, आई थिंक वो गिव अवे है मेरे लिए। तो आप भी सुनिए मेरी मंडे मोटिवेशन कहानियां, बहुत अच्छी हैं, और अब तो वो रेडियो पे भी आती हैं। एक जो हॉटस्पॉट पॉडकास्ट है, उन लोगों के उन्होंने भी मेरी ये कहानियां हायर करी कि आपकी बहुत ही प्रोत्साहन से भरी होती आपकी कहानियां हैं, तो हम उसको ऑडियो में भी सुनाना चाहते हैं। सो दैट्स हाउ आई प्लान टू गिव इट बैक।
So yes, congratulations. That's a great thought. मैंने खुद आपकी कहानियां सुनी है. I follow you on every Monday, and it's a very good start to my entire week. And wonderful. I feel motivated. I feel positive. So viewers, please follow Kanika here. Her Monday stories. You'll be really happy to follow them. Kanika, now I would like to come up with some fun questions for you. Yeah, sure. Something. Tell me about your daily routine. What is it like? And I have always seen you very glamorous and you really fond of fashion. So I really wanted to know, how does your wardrobe look like and how do you plan it? Okay, so how do I plan my day? First question is like, so right now these days, like online classes, oh my god, it's just not my son's classes, it's my classes. So I'm a very organized mom. पहले सुबह मैं उठ के अपने बेटे को तैयार करती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ, उसकी जो टीचर्स बोलती हैं उसके नोट्स बनाती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट कराती हूँ, उसके बाद मैं अपनी खुद की एक्सरसाइज करती हूँ, एंड देन हिज स्टडीज, हिज लेगो, एंड देन मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ रही हूँ आजकल, तो वो पढ़ती हूँ. और ये दिन ऐसे चला जाता है क्योंकि मैं अपने मदर के घर आई हुई हूँ, तो वहाँ पे 2-3 बच्चे हैं, तो इट्स लाइक फन टाइम विद देम. बच्चों के साथ मुझे खेलना और टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज द एनर्जी इज वेरी प्योर फ्रॉम देम, और आप इतना कुछ लर्न कर सकते हो बच्चों से. सो माई डे लुक्स लाइक दैट, बट माई एक्सरसाइज, माई फूड, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. और मेरी वार्डरोब, यस, आई मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का हर रोज बहुत ही सुंदर है, और जो आज है वो कल कभी नहीं आएगा. सो ड्रेस टू किल. Yes, that you truly follow. यस, ड्रेस टू किल. मतलब मैं, आप कभी भी मुझे, मतलब मेरा नाइट ड्रेस भी बिल्कुल आयरन होगा, और लाइक माय लिप बाम, माय परफ्यूम, एवरीथिंग. मेरे सब लोग, कुछ लोग पूछते भी, तो रात को परफ्यूम क्यों लगाती है? मैं कहा यार, सपने भी तो अच्छे आ सकते हैं, सपनों में मैं महकना चाहती हूँ. सो फॉर मी इट्स लाइक दैट, एंड माय वार्डरोब इज लाइक, I don't follow any fashion, but what makes me comfortable and what makes me look sexy, I wear that. I don't wear, if I have to wear a sari, it has to look sexy. If I wear a dress, it has to look sexy. I don't know, I have that feeling that it has to be very glamorous, because I like presenting myself like that. So if you look at my wardrobe will be like all good sexy clothes. And if you want to gift me anything, do that. Surely I shall keep that in mind. So Kanika, I have read a lot about you, and I have read that you are a versatile actress, writer, director. You have also started your motivational stories online. So who has been your favorite actor and your favorite movie till now? So my favorite film is Guide. I really like that film a lot. It inspires me in a lot of ways. And my favorite actor is Kamal Hassan Sahab, Anil Kapoor, and John Travolta. Favorite actors. So I wish you work with them soon. Oh yes, for sure. Wish Very you all soon. the best. Yes. Thank you so much for your wishes. कनिका, मैं जानना चाहूंगी आपका एसोसिएशन ट्राइडेंट के साथ कब हुआ, कैसे हुआ, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट ट्राइडेंट एंड दिस शो सक्सेस स्टोरीज. ट्राइडेंट कम्युनिकेशन से मेरा एसोसिएशन लंदन में हुआ, जब मिस्टर शिव मुझसे मिलने आए और हमने बात की. उन्होंने मेरा थिएटर शो देखा, उमराव जान, जो कि लंदन में ही था, और उन्हें बहुत अच्छा लगा. वो पहले से मुझे जानते थे, लेकिन मुझसे स्पेशली उन्होंने टाइम निकाला, मुझसे मिले, और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की कि वो उन्हें बहुत अच्छा शो लगा. और उन्होंने कहा कि आप बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर हैं. उन्होंने मेरी जर्नी पढ़ी, तो आई थिंक वहां से हमारी एसोसिएशन शुरू हुई. फिर धीरे धीरे जैसे ही मैंने ट्राइडेंट कम्युनिकेशन के बारे में और जानना शुरू करा, निस्वार्थ वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की सक्सेस स्टोरीज लोगों तक पहुंचाते हैं. इस पीरियड में जहाँ पे लोग कोविड में हैं, घरों में हैं, तब भी इनकी जर्नी और इनका जो एफर्ट है कि
हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों से पहुंचना है, एक दूसरे की सक्सेस स्टोरीज, एक दूसरे की चीजें बतानी है सब लोगों को, वो बहुत ही खूबसूरत लगी। और मुझे लगता है कि सरलता मुझे बहुत अच्छी लगती है, और नवीन और शिव दोनों ही बहुत ही सरल इंसान है, और सरलता से ही उन्होंने मुझे कनेक्ट करा मानसी के थ्रू। और ये जो रिश्ता है वो बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल है और ट्रांसपेरेंट है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। एंड आई विश दैट आई कैन बी मोर, आई कैन बी पार्ट ऑफ दिस ट्राइडेंट कम्युनिकेशन फॉर लॉन्ग इयर्स। Bilkul Kanika, you are a part of this family, and thank you so much for such appreciation always. You be the sweetheart. नहीं, सरलता में ही सादगी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सरलता में ही सादगी है, क्योंकि अगर आप सरल हो जाते हो तो हर इंसान आपसे जुड़ना चाहता है। कॉम्प्लिकेटेड चीजों से, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करके अपनी चीजों को देना कोई मतलब नहीं है, जो चीज आप सरलता से कह सकते हैं। और जब शिव मेरे पास में आए तो उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा कि ये बात है, ऐसे ऐसी चीजें हैं, ये चैलेंजेस हैं, आप कर पाओगे तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और वो चीज बहुत अच्छी है, दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी है। तो इसीलिए मुझे बहुत लगा कि नहीं, ये मेरे जैसे ही लोग हैं, मैं इनसे ही एसोसिएट बहुत अच्छे से हो सकती हूँ। आपने कहीं कहा भी था, आपने कहीं कहा भी है कि आपका इतना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, एंड दैट सेइंग that fake people actually don't surprise you anymore, but honest and loyal people definitely surprise you. Loyal people do, yes. So That's I my think complete funda. Fake people don't surprise me because they're everywhere, but honesty, yes, they do. The other person just honest, my god. So yes. Thank you, Kanika. Kanika, well, I would not like to say this, that this would be our last question for this interview. It's been so much fun to hear you, and this conversation is going. Really, I'm enjoying it so much, but we do have little time constraints. So my last question coming out for you for this talk show is, what professional advice would you like to give to the upcoming actors, the young artists around you, and your message to everyone, a general message for our viewers? First, my advice to all the young people who really want to pursue in acting field, especially, keep first desire. You have to desire one thing about yourself, that I'm an artist, I'm an actor, and भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद भेजा है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। हर इंसान आर्टिस्ट नहीं होता है। So first that desire, then dedication, and then determination. ये 3 चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि वही आपके अंदर वो फायर इग्नाइट करेगा। और अगर जो मेरे को अभी सुन रहे हैं लोग, जो देख रहे हैं, अगर उन्होंने यहाँ तक सुना है मुझे, तो वो जानते होंगे, वो इसी वजह से ये अभी तक सुन रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डिजायर है, उनके अंदर एक डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है कि हाँ, हम भी इनके जैसा बन सकते हैं। एंड हार्डवर्क के बिना कोई भी चीज किसी को नहीं मिल सकती, चाहे वो मिस्टर मुकेश अंबानी हो, बिल गेट्स हो, या मिस्टर शाहरुख खान हो, किसी को बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिला है। सो यू हैव टू पुट हार्डवर्क टू योर वर्क एंड कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट डिसिप्लिन टू योर वर्क। आज नहीं, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। वो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, और आपको दर्प नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। कि अगर आपने कुछ पा भी लिया तो अभिमान नहीं, दर्प नहीं, ये गलत है। क्योंकि जो मिला वो उसके ऊपर भगवान के को थैंक यू कह के आपने कह दिया, बट आगे बढ़ते जाना है, आगे कदम आगे कदम। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं अपने दिल में जगह देते हैं एज एन आर्टिस्ट, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में मैंने सिर्फ सहनशीलता रखी है, और सहनशीलता से मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ। और आपसे भी चाहूंगी कि जीवन के हर मोड़ में सहनशीलता रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही रखें और आगे बढ़े और अपना जीवन सुंदर रखें। That's wonderful. Thank you, Kanika. Thank you so much. It was a pleasure having you on our show, and we hope to meet you soon, very soon. And
Thank you for joining us today. Thank you, Mansi, for spending such nice, lovely time with me and asking my story. And thank you, Trident, for you know giving me this opportunity to come and talk about myself and about my journey. Thank you so much. So kind. So viewers, this was our lovely Kanika with us. Being in the industry from last so many years, she realizes fake people do not surprise her, but loyal and honest people do. So thank you, my wonderful viewers, and stay tuned for more.